माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं मीटर ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चंस आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि मीटर ब्रिज एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या, एग्जैक्टली टॉपिक है क्या और ये किसके लिए यूज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसके पहले का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने व्हिटस्टोन ब्रिज स्टडी किया था वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 एंड टुडेज टॉपिक इज मीटर ब्रिज। तो बच्चों, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि वर्क करता है, विच वर्क्स ऑन, किसके ऊपर वर्क करता है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऑफ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। ओके, अभी इसका मेन एम क्या है? देखो, ये जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करें, ज़रूर इसका कोई कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो इसका मेन काम क्या है? इट इज यूज टू मेजर क्या मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। वैसे देखा जाए तो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं। उसी में से एक व्हिटस्टोन ब्रिज ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। उसी से रिलेटेड ये मीटर ब्रिज भी है। एक्चुअली रेजिस्टेंस का यूज करके सीरीज, पैरेलल, बहुत सारी मेथड्स होती है, बट सबसे अच्छा मेथड मीटर ब्रिज का है, क्योंकि इसमें एरर अवॉइड करते हैं हम लोग और एरर होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, इसीलिए मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस की, इसीलिए हम लोग इसको मीटर ब्रिज का यूज करके निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली मीटर ब्रिज होता कैसे है, उसका डायग्राम कैसे होता है, उसका पहले हम सर्किट डायग्राम देखेंगे और वो इक्विपमेंट वर्क कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज कैसे होता है। एक्चुअली इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर की, कितनी 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, मतलब 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर या फिर हम उसको बोलेंगे 1 मीटर की वायर होती है। ये जो वायर है, इस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं 2 एल शेप कॉपर रॉड्स, कॉपर प्लेट्स होती है बनाई हुई। तो ये एक एल शेप कॉपर प्लेट है, ये दूसरी एल शेप कॉपर प्लेट है। ये दोनों प्लेट के अंदर यहाँ पे ये वायर को ऐसे कनेक्ट किया होता है 100 सेंटीमीटर की वायर को। उसके बाद यहाँ पे एक लार्ज गैप होता है, लेफ्ट गैप होता है, और यहाँ पे एक राइट गैप होता है। 2 गैप छोड़े हैं, ये कॉपर प्लेट है, 2 कॉपर प्लेट्स के बीच में 2 गैप है। एक गैप के वहाँ पे हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं एक्स से। और दूसरे गैप में, मतलब राइट गैप में, हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने वाले हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब उसको ऐसे की होती है, कुछ ऐसा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के यहाँ पे ऐसे कीज होती है। वो कीज निकालने के बाद हमें उसका रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, और वो रेजिस्टेंस हमें पता होता है। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो एक नोन रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस नोन है, एंड यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वही हमें निकालनी है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ये जो वायर हमने यहाँ पे ली है, ये वायर कैसी लेनी है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर हम लोग लेंगे, ताकि एरर ना हो। आगे हम लोग जब एरर टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताने ही वाली हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, ये वायर जो है वो बनाने के लिए हम लोग अलॉय यूज करेंगे। अलॉय, कैसा अलॉय यूज करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, उनके नाम देखो क्या है। वो है मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेंट। ओके, तो ऐसे अननोन ये जो वायर है, ऐसे अलॉय होते हैं, उस अलॉय का यूज करके हम लोग ये वायर बनाएंगे, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, 1 मीटर जितनी रहेगी। ठीक है, ये वो क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसा रहेगा। ऑब्वियसली ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बता देती हूँ, हमने लिया था लास्ट लेक्चर में। इसके 4 रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इस प्रकार रेजिस्टेंस होते हैं, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसके 2 टर्मिनल्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये होता है R1, R2, R3, R4, ऐसे उनके नाम होते हैं। तो हमने देखा था उसका बैलेंस कंडीशन, मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट, इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, दैट इज 0, बिकॉज VC एंड VD, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें बैलेंस कंडीशन मिली थी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ऐसी बैलेंस कंडीशन हमने स्टडी की थी। ओके बच्चों, अभी इसका एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है मीटर ब्रिज का, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे जो है वो क्या है, नोन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमें पता रहेगी, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे ये है लेफ्ट गैप, ये है राइट गैप, मतलब 2 कॉपर प्लेट से एल शेप की, यहाँ पे भी कॉपर प्लेट है, दोनों के बीच में एक गैप रखा है, और इस गैप में हमने रेजिस्टेंस लगाया है, एक X एंड R। उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की वायर ली है। ये वायर हमेशा 1 मीटर की ही रहेगी, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि वायर हमेशा हम लोग 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर की ही लेते हैं। ये वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है।
अब देखो ये वायर से हम लोग एक सेल कनेक्ट करने वाले हैं ताकि हम लोग इसमें से करंट फ्लो कर सके। तो यहाँ से हमने एक सेल कनेक्ट किया, ई, दिस इज सेल, यहाँ पे एक की है, एंड देन हमने एक रेवोस्टैट लगाया है करंट बैलेंस करने के लिए, एंड देन उस रेवोस्टैट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार, दिस इज RH। उसके बाद देखो यहाँ पे ये की है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन जिसकी वजह से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से एक ऐसा गैल्वानोमीटर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। गैल्वानोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? टू डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। एंड ये गैल्वानोमीटर को हम लोग जॉकी कनेक्ट करने वाले हैं। जॉकी कैसी होती है? एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका एज बहुत ही नाइफ एज होता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लो ये एक जॉकी है, तो यहाँ पे उसके एज जो रहेगी बहुत ही पतली, मतलब नाइफ एज रहेगा, ताकि हम उसको यहाँ पे टच कर सकें, टच करके करंट को बैलेंस कर सकें। इसीलिए यहाँ पे इसको जॉकी कनेक्ट करते हैं। वैसे आपके कॉलेज में ये प्रैक्टिकल होता ही है, उसमें जॉकी यूज़ की तो आपको समझ में आएगा जॉकी एग्जैक्टली होती क्या है। कुछ नहीं, ऐसा ही एक मतलब ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके आगे जो है यहाँ पे एक नाइफ एज होती है, ताकि वो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके उसमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है वो चेक कर सके और उसको बैलेंस कर सके। यही उसका काम है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। जैसे ही हम लोग ये की स्टार्ट करेंगे, इसमें से करंट फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होगा, मतलब होल सर्किट में से करंट पास होगा। करंट पास होने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियली ये जॉकी अगर हमने टच नहीं की है तो ये गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो होता हुआ हमें दिखाई देगा। मतलब जॉकी को अगर हम यहाँ पे टच करें तो गैल्वानोमीटर, मान लो ये गैल्वानोमीटर है, ये उसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, 30, 40, सिमिलरली यहाँ 10, 20, 30, 40 ऐसे करंट फ्लो होता है। तो अगर ये जॉकी को हम यहाँ टच करें तो ये कुछ तो भी हमें करंट फ्लो दिखाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे हम इसका टच यहाँ पे करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे, एक पॉइंट इस वायर पे हमें ऐसा मिलेगा कि वो हमें 0 डिफ्लेक्शन देता है। क्या करना है, ये कनेक्शन होने के बाद ये जॉकी को ऐसे से टच करना है, ऐसे स्लाइड नहीं करना, स्लाइडिंग अलाउड नहीं है। एरर्स में वैसे हम लोग देखेंगे ही, स्लाइड नहीं करना है आपको, क्योंकि वायर में स्लाइड करने के बाद वो करंट फ्लो क्या कर रही है वो हमें समझ में नहीं आएगा। स्लाइडिंग नहीं करोगे, बस ऐसे टच करोगे, ऐसे टच करोगे। टच करते करते एक पॉइंट, मतलब अगर हमने यहाँ पे टच किया तो डिफ्लेक्शन ऐसा था, यहाँ पे और उस साइड गए तो डिफ्लेक्शन कम होते होते ऐसा होने लगा। बट एक पॉइंट ऐसा होता है कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें एग्जैक्टली कितना मिलता है, 0 मिलता है, और वही होती है बैलेंस कंडीशन मीटर ब्रिज की। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इस साइड का रेजिस्टेंस एंड इस साइड का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस का अगर हम रेशो ले, जैसे हमने मीटर ब्रिज में लिया था, वैसा ही हमें यहाँ पे रेशो मिलता है। तो मान लो हम इसको नाम दे देते हैं। हमें पता है ये एक वायर है, वायर भी एक रेजिस्टेंस होती है, आपने इसके पहले प्रैक्टिकल्स किए होंगे। वायर भी क्या होती है, वायर में भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी हम लोग एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो रेजिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ पे कनेक्ट किया, मतलब जैसे जैसे मैं लेंथ इंक्रीज कर रही हूँ वायर की, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। अभी देखो इसको हम नाम दे देते हैं। मान लो इसको मैंने A नाम दिया, इसको मैंने B नाम दिया, और ये पॉइंट जो है जहाँ पे हमने जॉकी टच की है वहाँ पे हमें मान लो बैलेंस कंडीशन मिली है, उसको मैंने D नाम दिया, एंड ये C पॉइंट हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो अभी ये A एंड D, ये जो लेंथ है हम इसको मानते हैं X के अक्रॉस की लेंथ, उसको हम LX मानते हैं, और इसके अक्रॉस की जो लेंथ है उसको हम LR मानते हैं। हमें ये x निकालना है और उसके लिए फॉर्मूला बनाना है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हो रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस कंडीशन,
बैलेंस कंडीशन। अभी यहाँ पे हमने टच किया तो ये जो है इस वायर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हम Lx मान लेते हैं। इस वायर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम नहीं, उसका रेजिस्टेंस का नाम हम अलग देते हैं। सपोज मान लो इसका रेजिस्टेंस RAD है, इसका रेजिस्टेंस RBD मानो, नहीं तो RDB मानो, ठीक है। तो इसके X के अक्रॉस का रेजिस्टेंस ये है R के RAD, ठीक है। तो इसका रेशो क्या बनेगा, X डिवाइड बाय R इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस क्या है, RAD इज इक्वल टू R डिवाइड बाय RDB। ये रेशो डिवाइड बाय ये रेशो इज इक्वल टू ये रेशो, ये दोनों इक्वल, बैलेंस कंडीशन है। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुक में उन्होंने ऐसे दिया है। ये R इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, RAD डिवाइड बाय RDB, ओके। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने स्टडी किया है 9th-10th में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है देखो, उसको हम डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। इससे हमें R का फॉर्मूला क्या मिलेगा देखो, R इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये L को उधर शिफ्ट करो, मतलब रो इंटू L मिलेगा, डिवाइड बाय A मिलेगा। अगर मुझे RAD लेना है, RAD के अक्रॉस L कितना है, LX है, एंड RDB के अक्रॉस LR है, तो हम इसको ले सकते हैं LX एंड LR, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम उसके अंदर पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, X डिवाइड बाय R इज इक्वल टू रो इंटू LX अपॉन A डिवाइड बाय रो इंटू LR अपॉन A। समझ में आया, RAD इसके अक्रॉस की लेंथ है LX, यहाँ पे एरिया इसका लिया, पूरी वायर का एरिया तो सेम ही रहेगा, वायर एक ही है, बस लेंथ चेंज हो रही है, और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, बस लेंथ यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ रो रो कैंसिल होता है, A कैंसिल होता है, और बचता क्या है, X डिवाइड बाय R इज इक्वल टू LX अपॉन LR। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो यहाँ पे R हमें पता है, R की वैल्यू ये हम खुद ही चूज करने वाले हैं, मतलब ये हमें पता है, LX हमें पता है, लेंथ हमने ही चॉइस की है, LR हमें पता है, ये भी यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मीटर स्केल भी होती है, तो उसका यूज करके हम LX एंड LR पता कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें पता है, तो ये X आप बराबर निकाल सकते हो, कैसे, X इज इक्वल टू R को इधर शिफ्ट करो, R इंटू LX अपॉन LR, ये फॉर्मूला आप यूज करके अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, X इज इक्वल टू LX अपॉन LR इंटू R। ये फॉर्मूला याद रखो, आगे हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एरर ऑकर हुई तो कैसे होगी, क्योंकि जेईई में एक बार एडवांस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, तो एरर की हम बात जरूर करेंगे। तो हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ एरर क्या क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ एरर, तो सबसे पहला सोर्स देखो क्या है, अगर इस वायर का जो एरिया है, इफ दैट एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, वायर का एरिया मतलब अगर समझ लो वायर बहुत ओल्ड हो गई, उसकी वजह से उसका एरिया चेंज हो गया, मतलब कई जगह पे पतली, कई जगह पे थिक, कई जगह पे थीन, ऐसी वायर बन गई, तो उसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस RA अपॉन L, ये A ही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रो भी चेंज होगा, रो चेंज होगा, उसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, वो हमें ठीक से कैलकुलेट करते नहीं आएगा। तो इसका ये एक सोर्स है, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स ये है कि ये जो सोल्डरिंग है, यहाँ पे सोल्डरिंग किया है, ये सोल्डरिंग के वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ऑकर होता है, मतलब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड हियर, वो हमने कहीं कंसीडर ही नहीं किया है अपने फॉर्मूले में। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मतलब ये प्लेट है, ये प्लेट का भी रेजिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया,
इस साइड भी एक प्लेट है कॉपर प्लेट, उनका रेजिस्टेंस हमने कंसीडर ही नहीं किया है। तो वो जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपके रीडिंग में एरर आ सकती है। ओके, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना चाहिए कहीं ना कहीं। तीसरी बात ये है कि अगर हमने LX एंड LR का प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं लिया, प्रॉपरली मतलब देखो मान लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, उसके बाद तुरंत क्या होता है 31। तो अगर हम जॉकी यहाँ पे टच करते हैं, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है, जॉकी यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे टच करने के बाद मान लो हमने 30 रीडिंग ले लिया, तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस हुआ, या फिर थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर 0.1 का लाइन इधर उधर हुआ, तो 0.1 0.2 का डिफरेंस हुआ। मतलब ये लेंथ जो है LX एंड LR अगर हमने प्रॉपरली मेजर नहीं की तो भी वहाँ पे एरर होकर हो सकती है। ठीक है, दैट मीन्स LR एंड LX नॉट एक्यूरेट, ये हमने एक्यूरेटली मेजर नहीं की तो वहाँ पे एरर ऑकर हो सकती है। तो ऐसे कुछ एरर्स के सोर्सेस है, उनको हमें मिनिमाइज भी करना होता है। पहला सोर्स क्या है, एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म। सेकेंड सोर्स, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड इज नॉट कंसिडर्ड। थर्ड सोर्स है LX एंड LR इफ नॉट एक्यूरेट, मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट देन एरर्स ऑकर्स। ओके, ये फॉर्मूले में एरर आ सकती है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, टू मिनिमाइज द एरर, कैसे मिनिमाइज करेंगे देखो, सबसे पहला मिनिमाइजेशन क्या है देखो कि R की जो वैल्यू है, मतलब ये R की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो ताकि हमें जो नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट मतलब क्या, इस गैल्वेनोमीटर में जो जीरो मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, बैलेंस कंडीशन मिलेगी, वो नल पॉइंट हमें कहाँ ऑब्टेन होना चाहिए, इट शुड बी ऑब्टेन टू 1/3 ऑफ द वायर। 1/3 ऑफ द वायर मतलब क्या, 36 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल वायर कितने की है 100। तो अगर मैं ये 34 मान लूँ तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 66 रहेगा। जब ये 1/3 पोर्शन हम रखते हैं ना वायर का, तो हमें बहुत ही कम परसेंटेज एरर मिलती है, बहुत ही लेस परसेंटेज एरर मिलती है। मतलब परसेंटेज एरर को अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, वायर का 1/3 पार्ट हमें लेना है। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अ Wheatstone's meter bridge experiment the null point is obtained in a middle 1/3 portion of the wire, why is it recommended? तो why क्यों इसको रिकमेंड करते हैं, टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर वी शुड रिकमेंड दैट what R is so adjusted that the null point is obtained on 1/3 of the wire, that means 34 सेंटीमीटर to 66 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिलना चाहिए। ऐसे हम R को एडजस्ट करेंगे ताकि हम परसेंटेज एरर को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा एक जेई का न्यूमेरिकल है। परसेंटेज एरर आपको याद है, हमने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी किया है। अगर मुझे इसका एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज है उन सब का डेल्टा लो, रिलेटिव एरर लो और उनको ऐड करो। चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, एरर हमेशा ऐड होती है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा LX अपॉन LX प्लस डेल्टा LR अपॉन LR प्लस डेल्टा R अपॉन R। यहाँ पे डेल्टा R क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। डेल्टा LX अपॉन LX प्लस डेल्टा LR अपॉन LR, मतलब जितने भी देखो डेल्टा X अपॉन X को, इसकी एरर हमें निकालनी, तो इसकी एरर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। 11 का फर्स्ट चैप्टर देखो, उसमें मैंने दिया है ये, इसकी एरर हमें इस फॉर्म में लिखनी है। तो इसमें जितने भी टर्म्स है उन सब का ये रेशो लो रिलेटिव एरर का, डेल्टा x अपॉन LX, डेल्टा LR अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R, इन सब का रेशो लो और उनकी एडिशन करो, वो होती है आपकी रिलेटिव एरर। और उस रिलेटिव एरर को हम अपने मेन रीडिंग में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब इससे जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये आंसर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। कैसे निकालना है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगी
तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो कि परसेंटेज एरर, हम इसको 1 to 100 करने के बाद हमें परसेंटेज एरर मिलती है, उसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये पहला मिनिमाइज हो गया। सेकेंड मिनिमाइज हम कैसे करेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि अननोन रेजिस्टेंस जो है, मतलब इसकी वैल्यू जो है, पहले एक बार x इधर कनेक्ट करो, r इधर कनेक्ट करो, दोनों को इंटरचेंज करो और एक्सपेरिमेंट रिपीट करो ताकि एरर मिनिमाइज होती जाएगी। ऐसे बार बार रीडिंग लेने से हमें 3-4 रीडिंग मिलेंगे, फिर हम उनका एवरेज निकाल के एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे हम अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में करते थे। एक ही रीडिंग को बार बार रिपीट करने से एरर मिनिमाइज होती है, उसका एवरेज हम लोग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट repeated by interchanging x and r। x and r को रिपीट करो, x मतलब x and r को इंटरचेंज करो और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। थर्ड, जॉकी को, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जॉकी को ऐसे स्लाइड मत करो, जॉकी को क्या करो, टैप करो, मतलब यहाँ पे ऐसे 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 टैप करना है, ऐसे स्लाइड नहीं करना है वायर के ऊपर। जॉकी शुड बी टैप्ड एंड नॉट स्लाइडेड। ओके, ऐसे 3 मिनिमाइजेशन है जिससे हम एरर को कम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखे सोर्सेस ऑफ एरर क्या है। एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप, LX एंड LR नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली, तो इससे एरर ऑकर हो सकती है। अगर एरर को मिनिमाइज करना है तो R को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि हमें नल पॉइंट 1/3 ऑफ द वायर पे मिले, ताकि हम परसेंटेज एरर को कम कर सकें। परसेंटेज एरर को कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, 11th का फॉर्मूला है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हमें रिपीट करना है बार बार बाय इंटरचेंजिंग x एंड r पोजीशन, उनकी पोजीशन चेंज करके हम एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे ताकि एरर मिनिमाइज होगी। और जॉकी को ऐसे टैप करो, नॉट स्लाइड को, जॉकी को स्लाइडिंग से रीडिंग मत लो, उसको टैप करके लो ताकि हमें अच्छे से डिफ्लेक्शन मिलेगा और सेंटर पॉइंट हम उससे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ एरर्स है और उनके मिनिमाइजेशन। उसके बाद देखो बच्चों, इसके जैसा ही एक केल्विन मेथड है। केल्विन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक मेथड दिया था इसी से रिलेटेड, मीटर ब्रिज से रिलेटेड। वो मीटर ब्रिज क्या करता था, ऐसा ही मीटर ब्रिज जिसका काम था टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसको डिटरमाइन करने का काम करता था ये केल्विन मेथड। इसी के जैसा था। उसने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया एंड यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ओके, सेम सर्किट था, बस उसने यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया था और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे जॉकी उसने कनेक्ट नहीं की, उसको डायरेक्टली ये कनेक्शन जॉकी को दिया एंड देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, सेम उसी तरह। तो इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखो क्या था, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस चॉइस किया, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाला, वो रेजिस्टेंस सेट किया और यहाँ पे गैल्वानोमीटर ने कुछ तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया। मान लो यहाँ पे गैल्वानोमीटर ने ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाया 10 पे, ऐसे हम कंसिडर करते हैं, एग्जैक्टली 10 नहीं रहेगा। यहाँ पे अभी हमने जॉकी को कनेक्ट नहीं किया है, विदाउट कनेक्टिंग जॉकी गैल्वानोमीटर ने कुछ तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गैल्वानोमीटर ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और इस वायर के ऊपर हम यहाँ पे सपोज मैंने टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद इसने अभी 10 से इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, 20 पे गया, 30 पे गया, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मुझे अलग अलग डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इसमें से मैं एक ऐसा पॉइंट चॉइस करूंगी वापस मुझे उतना ही डिफ्लेक्शन मिले और उस पॉइंट को मैं नोट डाउन करूंगी। मतलब मान लो मुझे यहाँ पे
34 पे ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से 34 पे, तो बचा हुआ कितना रहेगा 66। तो यहाँ पे ये जॉकी कनेक्ट करने के बाद वापस सेम डिफ्लेक्शन विदाउट, मुझे 10 मिल रहा था विदाउट टचिंग, अब टच करने के बाद मुझे 10 मिल रहा है, इतने पॉइंट पे 10 मिल रहा है। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे और वो पॉइंट, इस पॉइंट के वहाँ पे यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा एंड वापस वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। अब इस केस में देखो, यहाँ पे ये जो लेंथ रहेगी इसको हम LG बोलते हैं, इसके अक्रॉस की लेंथ को, और यहाँ पे जो लेंथ हमें मिलेगी इसको हम LR बोलेंगे। कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से करना है, बस यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया था मीटर ब्रिज में, यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड देन पॉइंट हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब लेकिन वहाँ पे हम जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम लोग इनिशियली जितना डिफ्लेक्शन दिया था उतना ही डिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। अब इनके अक्रॉस का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा रेजिस्टेंस RAD और ये रहेगा रेजिस्टेंस RDC। वो वापिस वही प्रोसेस, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस G डिवाइड बाय RAD रहेगा इज इक्वल टू R डिवाइड बाय RDC रहेगा, सेम उसी तरह इसको इंटरचेंज कर लो, G डिवाइड बाय R इज इक्वल टू वही बैलेंस कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है, RAD डिवाइड बाय RDC। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वापस यूज करो जो लास्ट एग्जांपल में हमने यूज किया था, G अपॉन R इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो इंटू इसके अक्रॉस की लेंथ है LG डिवाइड बाय इसके अक्रॉस का एरिया A, दोनों का एरिया तो सेम रहेगा, रो इंटू इसके अक्रॉस की लेंथ है LR डिवाइड बाय एरिया A। ये दोनों कैंसिल होते हैं सेम होने की वजह से, G डिवाइड बाय हमें मिलता है R इज इक्वल टू LG अपॉन LR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आपका ये वैसे भी G का अननोन रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो G के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं LG अपॉन LR इंटू ये R उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका G का अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि LG पता है, LR पता है, R आपने ही चॉइस किया है वो भी हमें पता है, तो ये इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर ये टोटल लेंथ कितनी है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ये अगर 100 सेंटीमीटर है उसमें से मैं LG निकाल दूं तो मुझे LR मिलेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू LG डिवाइड बाय 100 माइनस LG, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो LG प्लस LR कितना है, LG प्लस LR इज इक्वल टू कितना है 100, तो ये LG इज इक्वल टू कितना बनेगा LR इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये LG उधर शिफ्ट कर दो, 100 माइनस LG बनेगा, ये उस साइड गया तो माइनस बनेगा, मतलब इस LR की जगह पे हम 100 माइनस LG पुट कर सकते हैं इनटू ये R हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। कभी कभी 100 माइनस LG ऐसे भी यूज किया होता है, तो समझ लो कि वहां पे क्या किया है वही लिया है, बस ये लेंथ को इसमें से हमने माइनस करके उतना ले, वैसे ही मीटर ब्रिज में भी ले सकते हैं। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या था, X इज इक्वल टू LX बाय LR इंटू 100 R, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी 1 मीटर ही है, तो 100 माइनस LX इंटू R इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में, तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। कभी कभी वो LR देते ही नहीं, बस LG देते हैं और बोलते हैं G निकालो, मतलब अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालो, यहाँ पे X निकालो, तो मान लो ये LG दिया है तो बचा हुआ क्या रहेगा, 100 में से माइनस करने के बाद उतनी वैल्यू मिलेगी, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी के जैसा एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और PO बॉक्स। इसका भी काम वही है, एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल फॉर्म कहा जाता है व्हिस्टन ब्रिज का। इट इज एन प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हिस्टन ब्रिज। ओके, देखो कैसे, इसके 3 आर्म्स होते हैं, P, Q एंड R। ये P आर्म है, Q आर्म है, R आर्म। तीनों के ऊपर रेजिस्टेंसेस होते हैं अलग अलग वैल्यू के। P एंड Q कंटेन करता है रेजिस्टेंसेस 10 ओहम का, 100 ओहम एंड 1000 ओहम।
P and Q contains the resistance 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm. P and Q का रेजिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो R आर्म है उसका रेजिस्टेंस होता है 1 ओहम टू 5000 ओहम। इसका रेजिस्टेंस R आर्म का 1 ओहम से लेके 5000 ओहम तक होता है और ये वेरिएबल होता है, इसको हम वेरी कर सकते हैं। इन दोनों का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा विद द डिजायर्ड रेशो, बट इसका रेजिस्टेंस हम लोग वेरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है एंड 2 कीज है। ये अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट, इसकी ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस पीओ बॉक्स एंड एक गैल्वानोमीटर भी यहाँ पे कनेक्ट किया है। अभी जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे, दोनों कीज जब हम टैप करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेल भी कनेक्ट किया है। करंट फ्लो स्टार्ट होने के बाद इस आर में से हम कुछ ऐसा रेजिस्टर चॉइस करेंगे ताकि हमें ये गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, इसका रेजिस्टेंस हम लोग वैरी करेंगे और इसका रेजिस्टेंस वैरी करने के बाद जब हमें गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा वो होगी आपकी बैलेंस्ड कंडीशन। और फिर इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x सेम उसी तरह x डिवाइड बाई r को हम लोग वैरी कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है q डिवाइड बाई p। By using this condition we can calculate the unknown resistance x। तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, r into q डिवाइड बाई p। By using this formula you can calculate the unknown, क्योंकि q and p तो फिक्स्ड है, इनके वैल्यू हमें पता रहेगी और r हम खुद ही चॉइस करने वाले हैं ताकि हमें गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तो इसकी भी वैल्यू हमें पता रहेगी। ये सभी वैल्यूज हमें पता रहेगी, तो वो पुट करने के बाद आपको x यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फिर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि गैल्वानोमीटर हर एक अलग वैल्यू के लिए आपको अलग रीडिंग देगा, अलग रेजिस्टेंस देगा। ये आर चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। तो बच्चों, मीटर ब्रिज से रिलेटेड सभी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आज कंप्लीट किया है, मतलब जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल दिए थे उनके एप्लीकेशंस दिए थे। एक्चुअली ये सभी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन व्हिटस्टोन ब्रिज है। पहले व्हिटस्टोन ब्रिज अगर आपको आया तो मीटर ब्रिज भी इजी लगेगा। देन केल्विन मेथड जो है, जो हम यूज करते हैं गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। देन पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसे 3 इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमने देखे। तीनों का जो बैलेंस कंडीशन है उनका रेशो हमने देखा, उनकी एरर्स हमने देखी, उनको मिनिमाइज कैसे करना है वो हमने देखा। बस सभी फॉर्मूलेज याद रखो। ये फॉर्मूला है पीओ बॉक्स के लिए। सिमिलरली हमने मीटर ब्रिज का फॉर्मूला देखा, क्या था, x इज इक्वल टू LX बाय LR इंटू R, ये फॉर्मूला याद रखो। एंड उसके बाद केल्विन्स मेथड का फॉर्मूला भी हमने देखा, G इज इक्वल टू क्या लिया था, LG डिवाइड बाय 100 माइनस LG इंटू R, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखो। ये सभी फॉर्मूलेज का यूज करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर का अननोन रेजिस्टेंस, x अननोन रेजिस्टेंस, x अननोन रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मेथड्स होती है जिसका यूज करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आज कवर किया है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो जेई में पूछे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम लोग ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। तो अभी इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।